दुनिया में महान पुरुष हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उन्होंने बताया है, उपदेश दिया है किस तरह से दुनिया चले तो दुनिया में शांति रहेगी, हिंसा का वातावरण नहीं रहेगा। देखिए मानव को क्या चाहिए? पेट भरे, इसके बाद शांति, हर तरह से शांति चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने हमारे शांति का मार्ग बताया और अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए पंचशील का रास्ता बताया, अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया। और उस समय ही रेलिवेंट नहीं था, प्रसंग नहीं था जिस समय थे भगवान बुद्ध, आज भी है और कल भी है। इतना प्रासंगिक है भगवान बुद्ध के वचन। सर, वर्तमान समय में जो धर्म के नाम पे युद्ध चल रहा है, क्या कहेंगे इससे? नहीं, इसीलिए कह रहे हैं ना, युद्ध जो है भगवान बुद्ध, अगर हम भगवान बुद्ध के शरण में जाएंगे तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। इस देश में हुआ है ऐसा। अशोक कलिंगा के वार लड़े, लाखों लोग मारे गए, खून की नदियां बही, मिट्टी लाल लाल हो गई कलिंग की, और फिर उन्होंने बुद्ध को अपनाया, बुद्ध के उपदेशों को अपनाया, शांति रही चारों। क्यों नहीं हम उस तरह से कर सकते हैं? हर दुनिया के हर देश अगर बुद्ध को अपना ले तो कोई हिंसा नहीं रहेगी, सभी जगह प्रेम भातृत्व की भावना रहेगी और हम सुख चैन से रहेंगे। एक सवाल है, कल की घटना की अगर बात करें तो पहले सीजफायर होता है, आपने सुना होगा, फिर कुछ घंटों के बाद फिर ड्रोन आने लगते हैं, तो ऐसे लोगों से समझाया जाए? नहीं, ऐसा है कि हो सकता है गलतफहमी की वजह से जो संवाद नहीं मिला होगा। टीवी देख रहा था, DGM डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान ने बात किया हिंदुस्तान के, भारत के DGM कि हम लोग अब सीजफायर करेंगे 5 बजे से लागू। अपने लोगों को नहीं बताया होंगे, इसलिए चलता रहा। लेकिन जब देखिएगा 8 बजे के बाद सब बंद हो गया और शांति आ गई। आज भी शांति है। तो ये है, कम्युनिकेशन गैप भी कर सकते हैं, अभी तो ही कर सकते हैं। अब 12 तारीख को कल मीटिंग होगी, उसमें क्या बात होती है फिर उसको भी देखना होगा। हम लोग तो पार्टी के लोग, वो पार्टी के लोगों से और राज्य के लोगों से, संस्थाओं से वो बात करेंगे, वित्त आयोग के सदस्य लोग, अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग, और पार्टियों से भी बात करेंगे, सरकार से भी बात करेंगे, और हम सब मिलके राजहित में जो होगा उनको बताएंगे। तो हम लोग भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा उनके सामने, तो राज्य से पहले बात कर लूंगा कि क्या मांग करना, क्या चाहते हैं, उसको पुरजोर ढंग से उसका समर्थन करूंगा पार्टी की हो कि भाई हमारे राज्य में ये चाहिए, ये दीजिए। संसाधनों का बंटवारा इस तरह से कीजिए केंद्र और राज्यों के बीच में। झारखंड को इतना मिले, आज के दिन में संसाधनों की बहुत कमी है। नेचुरल संसाधन तो बहुत है यहाँ पर, प्राकृतिक बहुत है, लेकिन जो हमारे पास जो साधन है, बजट बनता है, वो कम का बनता है दूसरे राज्यों के तुलना में। तो अगर हमारे पास राशि आएगी, भारत सरकार देगी, बढ़ा कर देगी, हम तो ज्यादा खर्चा करेंगे और जनता के हित में काम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। तो उसको पहले हम लोग बात कर लेते हैं, तय कर लेंगे और फिर वित्त आयोग को उसे अनुसार अपनी बात रखेंगे। बुद्ध भगवान ने शांति का संदेश दिया था, अहिंसा का संदेश दिया था, और ये आज के युग में बहुत ही प्रासंगिक है। साथ ही साथ उन्होंने एक संतुलित जीवन का भी संदेश दिया था, संतुलित मन, संतुलित विचार, संतुलित व्यवहार। तो आज के युग में ये हमें शिक्षा देता है कि हम संतुलित जीवन जिए, एक दूसरे के साथ सद्भावना से, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देता है, प्रकृति के प्रति प्रेम और जीवों के प्रति प्रेम, इन सब को ये बढ़ावा देता है। तो इसीलिए आज के युग में बहुत प्रासंगिक है। सवाल किस तरह से हरकतें हो रही है, आपने देखा युद्ध के समय
जी हाँ, युद्ध के समय सबसे पहले तो जो भी समाज का और जो देश का अपना जो कर्तव्य है, तो देश अपना कर्तव्य तो पूरा करेगा। अपना कर्तव्य है अपनी सुरक्षा करना, अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। तो वही कर्तव्य के कारण जब भी युद्ध का ऐलान होता है या कुछ भी इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, उसी वजह से लिए जाते हैं। और इस समय अधिकारियों के ऊपर विशेष जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि नागरिकों के बीच में किस प्रकार का संदेश फैल रहा है, सुविधाएं उनको मिल रही हैं कि नहीं, जो भी बेसिक नीड्स हैं या बेसिक सर्विसेज हैं वो सभी उनको उपलब्ध हो पा रहे हैं कि नहीं। विशेषकर उन बीच में कोई भी ऐसा माहौल या ऐसा कोई अफवाह के कारण माहौल ना खराब हो, वातावरण ना खराब हो, तो इन सब चीजों का अधिकारी पर विशेष जिम्मेदारी रहती है इन दिनों। जी देखिए, आज पूर्व संध्या है भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव का, और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज हम माननीय विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के आवास पर खड़े होकर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वृक्ष के नीचे जहां भगवान बुद्ध को ने अपनी तपस्या की थी, यहाँ पर वृक्ष के नीचे हम लोग खड़े होकर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिस प्रकार एक दीप से हजारों दीप जलते हैं लेकिन उस दीप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार मनुष्य के द्वारा जो खुशियां बिखेरी जाती हैं उस पर संतोष होता है और उसे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। बुद्ध महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा दिए गए उपदेश, संदेश और विचार मनुष्य को नैतिक मूल्यों के अलावा संतोष पर आधारित जीवन जीने में प्रेरणा करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें शांति और सद्भावना के साथ भी रहने की प्रेरणा दी है। आज पूरी दुनिया, खासकर आप झारखंड में अगर देखें तो पूरे डोरंडा में भगवान बुद्ध के अनुयायी आपको देखने को मिलेंगे, जहां आज लुंगर झंडा का पूजा किया गया, दीप प्रज्वलित किए गए। दार्जिलिंग से आए लामाओं द्वारा विधि विधान के साथ पूजा कराया गया और पूरा परिसर जो है वो भगवान बुद्ध के अनुयायी